हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और मैं चंदन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। उससे पहले आप लोग अगर समांतर श्रेणी पर आधारित मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। समांतर श्रेणी पर आधारित हमने 12 वीडियो बनाया हूँ, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उससे पहले आज इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। उसमें यूज होने वाली जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, सूत्र है, उन सभी फार्मूला को पहले हम कवर करते हैं। उसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं उन प्रश्नों को एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करके या हल करके आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सीधे कॉन्सेप्टों से। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी वृत्त। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में सीखेंगे। तो वृत्त का आकार कैसा होता है। मान लीजिए ये एक गोलाकार वृत्त है और इसका केंद्र O है। तो अब हमें यहाँ से कहेगा कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, हम लिख देते हैं। वृत्त की परिधि, इंग्लिश भी लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। वृत्त की परिधि होता है 2πr। 2πr जहाँ r त्रिज्या को इंगित करता है। और इसी में हम दूसरा भी फार्मूला लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या अगर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो उसके लिए फार्मूला है वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि अपॉन 2π। ये फार्मूला होता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि अपॉन 2π। इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम जानते हैं पाई पर आधारित कुछ प्राचीन ज्ञान को। तो पाई जो है, सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 4 अंकों तक निकाला था। तो पाई का मान 4 अंकों तक आर्यभट्ट जो थे वही निकाले थे, 3.1416। ये जो है भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम 4 अंकों तक निकाले थे। लेकिन साधारणतः यूज में पाई बराबर हम लोग 22/7 का यूज करते हैं। और यह दशमलव प्रणाली के 2 अंक यानी कि 3.14, अगर दशमलव प्रणाली में यूज करना है तो 3.14 का ही यूज करते हैं। और पाई का मान 22/7 भी होता है। और एक बात नोट में याद रखेंगे पाई पर आधारित जानकारी को। तो पाई एक अपूर्णांक संख्या है और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि बताए कि पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई एक अपूर्णांक संख्या है, आप इसको याद रखेंगे। अगर इसी में पूछेगा पाई एक अपूर्णांक संख्या है लेकिन पाई का मान होता है 22/7, ये एक पूर्णांक संख्या है, याद रखें। पाई का मान एक पूर्णांक संख्या है और सीधे पाई पूछे तो पाई एक अपूर्णांक संख्या है। तो इन बातों को याद रखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर किसी क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है छोटा सा πr²। इस फार्मूला का यूज करके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और इसी में पूछ सकता है वृत्त की त्रिज्या बताएं। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ ए सर्कल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन पाई और पूरा का रूट। ये हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, इसका अंग्रेजी भी लिखेंगे पेरीमीटर
पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है उसको जानते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति होता है क्या, r इंटू पाई प्लस 2, या इसी को हम पाई प्लस 2/2 और d, या d होता है व्यास, जहाँ d व्यास, r रेडियस यानी त्रिज्या, तो इसी को हम r इंटू पाई प्लस 2 या पाई प्लस 2 इंटू d/2 भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, क्या होगा 1/2 पाई r², या इसी को हम 1/8 पाई d² भी कह सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ½ पाई r² या 1/8 पाई d²। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला याद रखेंगे, आपको प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को जितना भी फार्मूला अभी बताया हूँ उनको दिखा देता हूँ। पहला था वृत्त की परिधि, और आप चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल उसमें ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो उस पर आधारित फार्मूला क्या है आप देखिए। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, अंग्रेजी है एरिया ऑफ ए रिंग। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये होता है हमारा वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिर्यखंड। तिर्यखंड क्या होता है, या इसी का दूसरा नाम वृत्त त्रिज्या या द्विविजीय भी है। तो उसका परिमिति और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिखते हैं। टॉपिक मेरा है तिर्यखंड। तिर्यखंड या इसी का दूसरा नाम वृत्त त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या या द्वित्रिज्य की परिमिति, द्वित्रिज्य की परिमिति और क्षेत्रफल। अंग्रेजी भी लिखते हैं, अंग्रेजी होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर यानी तिर्यखंड। ये हमारा अंग्रेजी होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि तिर्यखंड क्या होता है। तिर्यखंड के लिए एक स्मॉल सा एक सर्कल खींचते हैं और इसका एक केंद्र O है, और मान लीजिए इस बिंदु का नाम O देते हैं, और यहाँ से एक रेडियस OA खींच लेते हैं, और यहाँ से एक रेडियस OB, और ये इस चाप का नाम ACB एक चाप है। तो ये जो स्थान है मेरा, ये छायांकित भाग है, इसी का नाम तिर्यखंड है। ओके, और तिर्यखंड और अंग्रेजी में सेक्टर। अब समझ गए होंगे कि तिर्यखंड क्या होता है। तो यही तिर्यखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुना पाई r²। अब इन फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा, अगर पूछेगा चाप की लंबाई, मान लीजिए ACB चाप सिर्फ पूछे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, चाप की लंबाई बराबर θ/180 गुना पाई r, ये हमारा होता है। तीसरा फॉर्मूला है तिर्यखंड की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर
त्रिज्यखंड की परिमिति को भी लिखते हैं। त्रिज्यखंड की परिमिति, ये जो त्रिज्यखंड है OACB, इसका परिमिति ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है θ/360 गुना 2πr प्लस 2r। 2 बार त्रिज्या को ऐड करना होगा, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + πθ/180 इंटू r। यहाँ से इस तरह से हम त्रिज्यखंड की परिमिति को भी जान लिए। और अभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, r² πθ/360 माइनस हाफ साइन थीटा। अब प्रश्न उठता है कि ये वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड को जानने के लिए एक सर्कल खींचेंगे और इसका केंद्र O दिए हैं, O से लेकर O एक त्रिज्या, O से B तक त्रिज्या खींचेंगे और ये AB एक चाप ये व्यास के तरह खींचेंगे और ये जो छायांकित भाग है इसी का नाम वृत्तखंड है और अंग्रेजी में सेगमेंट बोलते हैं। एक बार इस पेज पर जितना भी लिखा हो उसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। मैं स्क्रॉल करके आगे पीछे करके आप लोगों को दिखा देता हूं। आप चाहे तो इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण से कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहूलियत होगा। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने में सहायक कुछ महत्वपूर्ण पकड़ क्या है आपके सामने मैं लिखता हूँ। यदि वृत्त की त्रिज्या के गुणित कर दी जाए तो परिधि के गुणी हो जाता है और क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। इन कॉन्सेप्टों को समझने के लिए आइए एक प्रश्न से जानते हैं। प्रश्न क्या कहता है, मैं प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं। प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में कौन सा होगा। तो वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, और अभी हमने कॉन्सेप्ट भी बताया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो परिधि के गुना और क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है। और प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि के गुनी की त्रिज्या करेंगे तो क्षेत्रफल आप जानते हैं के स्क्वायर गुना हो जाएगा, और पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल 1 है और नए वृत्त का क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है इस कॉन्सेप्ट से। तो अनुपात पूछ रहा था तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। हेंस सी इज करेक्ट आंसर। आप इनको अच्छे से। अब आइए दूसरा प्रश्न जानते हैं। सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप इन प्रश्नों को आप भी हल कर सकते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट अभी बताया हूँ। त्रिज्या अगर 3-4 है तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर गुना हो जाता है। तो इसका त्रिज्या का अनुपात है 3:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, के गुण यानी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा और यही ज्ञात भी करना था। और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक कि जितने भी कॉन्सेप्ट या प्रश्न बताया हूँ आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्नों में दिक्कत है या किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी फार्मूला को समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं, या एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं उन चीज़ों को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में प्रश्नों के साथ। एरिया रिलेटेड विथ सर्कल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियोज़ में।
थैंक यू।